आज आम आदमी पार्टी ने जिला यमुनानगर की सड़कों पर रोष मार्च निकाला, जिसमें बीजेपी सांसद कंगना रनौत के किसान विरोधी बयान की निंदा की गई। आप कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए कंगना के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। रोष मार्च का नेतृत्व आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा कर रहे थे, जिन्होंने मीडिया से बातचीत में बीजेपी के दोहरे चरित्र पर सवाल उठाए। आप नेता अनुराग ढांडा ने मीडिया से बातचीत में कहा, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चेहरा अब सबके सामने आ चुका है। एक तरफ उनकी सांसद कंगना रनौत किसानों के खिलाफ बयानबाजी कर रही है, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी उनके बयानों से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि अगर बीजेपी वास्तव में कंगना के बयानों से सहमत नहीं है तो उसे कंगना के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें सांसद पद से सस्पेंड कर देना चाहिए। साथ ही अनुराग ढांडा ने हरियाणा में जेजेपी और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन पर भी कटाक्ष किया और इसे 0+0 का समीकरण बताया। किसानों को बदनाम करते रहोगे और आपके नेता खुलेआम किसानों को गाली देते रहेंगे। 750 किसानों की शहादत लेके भी भारतीय जनता पार्टी का मन नहीं भरा, किसानों के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अगर कंगना रनौत इस तरीके का बयान देती है और बीजेपी इससे सहमत नहीं, आज की आज कंगना रनौत को सस्पेंड करें पार्टी से, फिर वो ऐसा नहीं हो सकता पार्टी की सांसद भी बनी रहे, पार्टी की नेता भी बनी रहे और बीजेपी उससे पल्ला भी झाड़ ले। दो भी और चुपड़ी भी ऐसा हरियाणा के अंदर ये कहते हैं कि ऐसा चलेगा नहीं। तो पहला विरोध कंगना रनौत का है, बीजेपी का है? देखिए, निश्चित तौर पे जिसने बयान दिया उसका विरोध है। भारतीय जनता पार्टी आज की आज उसको निकाले पार्टी से और अपना पल्ला झाड़ ले, फिर उसके बाद हमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर हम मान लेंगे कि बीजेपी सहमत नहीं है उससे, लेकिन आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं करेंगे और आप ये भी कहेंगे कि आप इस बयान से सहमत नहीं। ऐसा नहीं चलेगा। आप लोगों ने, सारे हिंदुस्तान ने देखा है कैसे किसानों को सड़कों पे बिठा के तड़पाया आपने, और आज भी हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे किसानों को बिठा रखा है। किसानों के प्रति बीजेपी दुर्भावना रखती है, किसानों के प्रति गलत नीयत रखती है, गलत भावना रखती है। ये बात पूरे हिंदुस्तान को, पूरे हरियाणा को पता है। लेकिन ये बयानबाजी करके और भाग जाना, ऐसा इस बार होने नहीं देंगे। एक एक गांव तक इस बात को लेकर के जाएंगे। आने वाला है चुनाव, जिससे डर रही है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए कह रहे हैं शायद कि तारीख बदल दीजिए, आगे कर दीजिए, क्योंकि तैयार नहीं है किसानों के विरोध का सामना करने के लिए। अब जाएंगे जब वोट मांगने के लिए गांव में, तो हम पूछेंगे इनसे कि तुम्हारी नेता तो ये कहती है कि हमारे किसानों के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल करती है, तुम यहाँ किस मुंह से वोट मांगने के लिए आए हो? ये साफ सवाल गांव के लोग, किसान इनसे पूछेंगे। आजाद समाज पार्टी और जेजेपी का गठबंधन होने जा रहा है, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि चंद्रशेखर जी का एक उभरता हुआ नेतृत्व था और एक डूबते हुए जहाज में सवार हो गए हैं। जेजेपी किसानों की गद्दार है। किसानों के गद्दारों के साथ किसी भी प्रकार का गठबंधन, इन्होंने बहुत कोशिश की हमारे साथ भी अफवाह फैलाने की कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है जेजेपी का। किसानों के गद्दारों के साथ किसी भी कीमत पे समझौता हम नहीं कर सकते, हमने बहुत स्पष्ट कहा था। लेकिन जिस तरीके से गठबंधन हुआ है, मुझे नहीं लगता कि जैसे बसपा ने इनेलो के साथ गठबंधन कर लिया, 0+0 हो गया, इसी तरह से जेजेपी ने आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया, तो वो भी 0+0 ही हो गया हरियाणा के अंदर। हरियाणा के लोग इनेलो, जेजेपी, चौटाला परिवार को किसी हालत में वोट करना नहीं चाहते। ये बीजेपी की ही बी टीम है, बीजेपी के दलाल हैं ये सब। क्या लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से गठबंधन हो सकता है? देखिए, 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने दम पर मजबूती से तैयारी कर रही है। 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़के हरियाणा के अंदर पूरे बहुमत की सरकार आम आदमी पार्टी बनाएगी। गठबंधन हो सकता है, नहीं हो सकता? मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर यह कहा, जब हम 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं तो कहां गुंजाइश रहेगी फिर उसके बाद? किसान कम है, आम आदमी पार्टी के लोग ज्यादा है, क्या करें? ये आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन है। किसान साथी तो अपने स्तर पे हर जगह पे विरोध प्रदर्शन भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ही रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी इस बात का विरोध कर रही है। कंगना रनौत ने जो किसानों के प्रति जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, ये पूरी तरह से हर जिले में, हरियाणा के हर जिले में हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी एकजुट होकर के अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। वो ये विरोध जता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो पहले किसानों की शहादत ले चुकी है और बात बात पर किसानों का, किसानों के बेटों का, किसानों की बेटियों का अपमान करती है, इसको बर्दाश्त करना अब हमारे बस की बात नहीं है। दैनिक सवेरा के लिए यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।